कि व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड द ओरिजिन ऑफ रक्षाबंधन। भैया मेरे राखी के बंधन को निभा। उस पुत्र को ये वरदान था कि कृष्ण भगवान वो कितनी भी गलतियां कर ले, उसकी मदर ने ये वचन लिया हुआ था कि ये मेरा पुत्र कितनी भी गलतियां कर ले, कृष्ण भगवान इनकी 100 गलतियां माफ करेंगे। कृष्ण भगवान ने बोल दिया था ये बात। तो जब उस पुत्र ने 101वीं गलती की थी ना, तो कृष्ण भगवान ने अपना चक्रव्यूह चलाया था। तो सर अगर हम बात कर रहे हैं रक्षाबंधन की, और आज का जो कल्चर है, आज का जो जमाना है, बहन बहन को भी राखी बांधती है, उसके बारे में आपके क्या थॉट्स हैं? एक वीक में होते हैं 7, ठीक है ना। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। सॉरी मैं आपके ऑडियंस के सामने बच्चा बन गया हूँ, ठीक है। तो एक आपको 8वां दिन भी बना लेना चाहिए खामखड़े, बिकॉज लोगों की लाइफ में आज की डेट में स्ट्रेस इतना है, दे आर लुकिंग द अपॉर्चुनिटी द डे वी कैन सेलिब्रेट, बिकॉज नोबडी नोज कि अगले पल में क्या होने वाला है। तो आज का जो दौर चल रहा है सर, जहाँ पर देखा जाता है कि प्रॉपर्टी के लिए भाई बहनों में लड़ाई हो रही है, कोर्ट केसेस चल रहे हैं, तो क्या फीलिंग होती है और आप उस चीज़ को कैसे देखते हैं? किसी को समझाना चाहेंगे तो कैसे समझाना चाहेंगे कि वो क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि एसेंस क्या है मेन लाइफ का? इट्स अ चैलेंज फॉर यू। आप मार्केट में 2 भाइयों के झगड़े ढूंढ लो और 2 बहनों के, 2 भाइयों के ज्यादा मिलेंगे आपको। बहनें कम झगड़ती हैं। हेलो एंड वेलकम टू दी अनदर एपिसोड ऑफ इट्स रियल टॉक पॉडकास्ट फॉर यू। आज का एपिसोड अगेन बहुत ही खास है, बहुत ही स्पेशल है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे उस रिश्ते की जो बिना किसी शर्त के भरपूर प्रेम से भरा है, तकरार से भरा है, नोक झोंक से भरा है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं भाई बहन के रिश्ते की। आज का हमारा टॉपिक है रक्षाबंधन, और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो भी एक बहुत यूनिक गेस्ट हैं। ये बिलोंग करते हैं रियल एस्टेट बैकग्राउंड से, बट जो इनकी क्वालिटीज़ हैं, वन ऑफ द क्वालिटीज़ कि ये स्टोरी टेलर हैं। ये क्योंकि रियल एस्टेट में है तो ये हर इमोशन से, हर फेस्टिवल से कनेक्ट करते हैं। अपने जो इनके क्लाइंट्स हैं उनको इवेंट के थ्रू बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंसेस दिलवाते हैं। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर अडू आज के हमारे मेहमान जो हैं, हमारे गेस्ट हैं, उनका स्वागत करते हैं। लेट्स वेलकम मिस्टर दीपक मदान। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू सर। और मेरे को ये जान के बड़ी एक्साइटमेंट है और आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस पॉडकास्ट कि हम कितनी अमेजिंग बातें करने वाले हैं, क्योंकि वैसे आप रियल एस्टेट बैकग्राउंड से हैं, आप क्योंकि आपको इमोशंस की इतनी समझ है, तो आई बिलीव कि हमारा ये रक्षाबंधन पे बहुत अमेजिंग पॉडकास्ट आज होने वाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर दिस वंडरफुल फेस्टिवल रक्षाबंधन। जी सर। ठीक है, तो आपकी तो सर इसी से शुरुआत करते हैं कि रक्षाबंधन तो हम सब सेलिब्रेट करते हैं, वी ऑल लव आवर सिबलिंग्स, बट रक्षाबंधन सर कैसे शुरू हुआ? तो वो स्टोरी हम आपसे जानना चाहते हैं कि व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड द ओरिजिन ऑफ रक्षाबंधन। बिल्कुल मैम, बिल्कुल, थैंक यू। तो मैं रक्षाबंधन को एक्सप्लोर करूँ इससे पहले एक हमारी स्टोरी टेलिंग की बात हो रही थी आपके हमारे बीच में जी। तो मैं वो बताना चाहूंगा कि वो स्टोरी टेलिंग हम लोग कनेक्ट कैसे हुआ, रियल एस्टेट से कैसे कनेक्ट हुआ। आइडियली लोग मेरे से बहुत पूछते हैं दीपक जी ये स्टोरी टेलिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, और स्टोरी टेलिंग के बाद फिर पूछते हैं कि फेस्टिवल कनेक्शन कैसे है। तो ये आपस में एक्चुअली क्या है, इट्स अ कोरिलेशन बिटवीन रियल एस्टेट, बिटवीन स्टोरी टेलिंग एंड बिटवीन आपका फेस्टिवल सेलिब्रेशन। देखिए मेरा एक चीज मानना है कि लोग कभी भी प्रोडक्ट नहीं खरीदते, लोग कहानी खरीदते हैं। ट्रू। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल लूंगा आपके सामने। टाटा ब्रांड है अपने आप में, बट टाटा का जो टाइटल है वो है देश का नमक। अब बिकता क्यों है? लोगों के मन में आता है देश का नमक, ऐसा क्या नमक है मैं लूंगा। ठीक है, तो ये तो बात हुई टाटा की। दूसरी हम बात करते हैं अमूल की। अमूल कहता है द टेस्ट ऑफ इंडिया। ऐसा क्या स्वाद जो भारत का स्वाद है? स्वाद हमने अपने घरों में, हम किसी के यहाँ जाते हैं, हम कहते होंगे आपका स्वाद, मेरा स्वाद, इनको अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है, बट द टेस्ट ऑफ इंडिया। सो पीपल आर बाइंग द टाइटल। लोग, आप देखिए सर 2 डिकेड पहले एक सीरियल आया करता था, आप अच्छे से जानती होंगी, एकता कपूर का सीरियल था, कहानी घर घर की। व्हाट डज इट मीन? जी, हर घर की कहानी, हर घर की कहानी है। तो इसका मतलब हर एक घर है और उस घर की कहानी है। ठीक है, तो कहानी तो कनेक्टेड है। अब इसको मैंने क्यों इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि देखो कहानी पहले भी थी,
आज भी है और आगे भी रहेगी। लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कहानियां हमसे कहीं ना कहीं पीछे रह गई। या वो आप ये लगा लो, मॉडर्नाइजेशन लगा लो, या सबकी अपनी अपनी प्राइवेट लाइफ लगा लो, ठीक है, या जो ये कल्चर चेंज हो रहा है रिलेशंस को लेकर, या वो लगा लो, ठीक है। तो लेकिन मैं कहानी को इंट्रोड्यूस किया तो वो लोगों को अच्छा लगा, ठीक है, और लोगों को समझ आएगी हाँ चलो ठीक है, कहानी पहले भी बिकती थी, कहानी आज भी बिक रही है और कहानी आगे भी बिकेगी। और रही बात फेस्टिवल्स की, तो फेस्टिवल्स के लिए क्या है, देखिए एवरी डे इज अ फेस्टिवल, ठीक है। मैं एक चीज बोलता हूँ, मैंने कहीं पे पढ़ा था और मेरे को बहुत अच्छा लगा, आप ही के साथ भी शेयर करूंगा। तो एक वीक में कितने दिन होते हैं? 7। एक वीक में होते हैं 7, ठीक है ना। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। सॉरी मैं आपके ऑडियंस के सामने बच्चा बन गया हूँ, ठीक है। तो एक आपको 8वां दिन भी बना लेना चाहिए खामखड़े, बिकॉज लोगों की लाइफ में आज की डेट में स्ट्रेस इतना है, दे आर लुकिंग द अपॉर्चुनिटी द डे वी कैन सेलिब्रेट, बिकॉज नोबडी नोज कि अगले पल में क्या होने वाला है, ठीक है ना। तो जो लाइफ है उसको अच्छे से सेलिब्रेट करें। सो इट्स अ को रिलेशन, रियल एस्टेट प्लस आपका स्टोरी टेलिंग प्लस आपका जो उसके अंदर फेस्टिवल्स हैं, चाहे हम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की बात करें चाहे हम कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात करें, तो वो हम जैसे जैसे इलेबोरेट करेंगे तो वो चीजें और एक्सप्लोर होती जाएंगी। तो उसी में एक बहुत ही देखिए यूनिक फेस्टिवल आता है, जिस फेस्टिवल को लेकर आज हम बैठे हैं, और आज रक्षाबंधन ही है, ठीक है। ये भाई और बहन के प्रेम का जिसे कहते हैं ना सिंबल है, सूचक है, ठीक है। और एक कर्तव्य का फेस्टिवल है, ठीक है, एक निष्ठा का फेस्टिवल है, प्यार का तो है ही है, एक त्याग का फेस्टिवल है, ठीक है, एक भावना का फेस्टिवल है, ठीक है। और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इस फेस्टिवल के लिए मैं जितने भी शब्द बोलूंगा ना मैडम वो कम होंगे, ठीक है। तो इसको आप और हम मिल के ऑडियंस के जरिए फील करते रहेंगे। तो ये एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें एक एक्सट्रीम लेवल का लव ना भाई का बहन के प्रति आता है और बहन का भाई के प्रति आता है। अब बात ये आती है कि आज हम इस टॉपिक पे क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि आज हमारे जो रिश्ते हैं ना वो कहीं ना कहीं, जैसे हम लोगों ने पहले बात की कि कहीं ना कहीं हमसे, चाहे वो मॉडर्नाइजेशन लगा लो या कुछ भी लगा लो, वो कहीं ना कहीं छूट रहे हैं। तो हमारे को अपना इतिहास पढ़ने की जरूरत है, हमारे को अपने ग्रंथ पढ़ने की जरूरत है, हमारे को भगवत पुराण पढ़ने की जरूरत है, हमारे को गीता पढ़ने की जरूरत है, हमको रामायण पढ़ने की जरूरत है। सो वी केम टू नो कि राखी क्यों जरूरी है। राखी इज नॉट अ सिंपल थ्रेड, ऑल्दो उस थ्रेड के अंदर भी उस दिन पावर आ जाती है। आप लेडीज घर में एक रील यूज करती हैं स्टिचिंग के लिए, उस दिन उसके अंदर भी पावर आ जाती है, बट राखी जो है यस आती है पावर, ठीक है। तो ये हम बिल्कुल जानना चाहते हैं, आप स्टोरी से बताइए हमें बिल्कुल, कि क्या बिल्कुल। स्टोरी कब स्टार्ट हुआ रक्षाबंधन? देखिए जैसे अभी मैंने बात की कि हमें इतिहास पढ़ने की जरूरत है, हमें भगवत पुराण पढ़ने की जरूरत है। तो देखिए अगर मैं भगवत पुराण की बात करता हूँ ना तो हमारे को एक एग्जाम्पल आता है श्री कृष्ण भगवान का और द्रौपदी का, बिल्कुल, ठीक है, कि इसमें कितनी ताकत है, ठीक है। एक बार क्या हुआ कि जब श्री कृष्ण भगवान, ठीक है, उनकी एक चाची हुआ करती थी, ठीक है, उनका एक पुत्र था, ठीक है। उस पुत्र को ये वरदान था कि कृष्ण भगवान वो कितनी भी गलतियां कर ले, उसकी मदर ने ये वचन लिया हुआ था कि ये मेरा पुत्र कितनी भी गलतियां कर ले, कृष्ण भगवान इनकी 100 गलतियां माफ करेंगे। कृष्ण भगवान ने बोल दिया था ये बात। तो जब उस पुत्र ने 101वीं गलती की थी ना, तो कृष्ण भगवान ने अपना चक्रव्यूह चलाया था और उस पुत्र का जो है वध कर दिया था। तो जब ये चक्र चलाया था ना तो उनकी उंगली से खून निकल आया था, एंड दैट मोमेंट, ठीक है, दैट सीन जो था वो द्रौपदी ने देखा। एंड व्हाट द्रौपदी हैज डन, उसने क्या किया, उसने अपनी रेशमी साड़ी पहनी हुई थी, उसका पल्लू फाड़ा और श्री कृष्ण भगवान को जो है बांध दिया, और कुछ ही क्षणों में खून रुक गया, कुछ ही क्षणों में जो है वो एक फील आया कि किसी ने मेरी केयर की। तो वो पल था जब ये हुआ कि द्रौपदी ने श्री कृष्ण भगवान को राखी बांधी है, और इसके एवज में श्री कृष्ण भगवान ने द्रौपदी को ये वचन भी दिया कि जब तुम मुसीबत में फंसोगी ना, ये भाई तुम्हारा, ठीक है ना, ये भाई तुम्हारा उस वक्त खड़ा होगा। और इतिहास मैडम गवाह है इस बात का, जब कौरवों की भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो सभी जानते हैं वो साड़ी खत्म नहीं हुई थी, ठीक है। तो इज्जत बचाने वाला कौन था? स्वयं कृष्ण भगवान थे। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज बोलूंगा, वो भगवान पहले थे जब उन्होंने जो था अपनी चाची के पुत्र का वध किया था, क्योंकि उसने 101वीं गलती कर दी थी, ठीक।
लेकिन उन्होंने जो उसकी रक्षा की थी, उसकी रक्षा इसलिए की थी क्योंकि उन्होंने, द्रौपदी ने भाई समझ के खुद को बहन माना, कृष्ण भगवान को भाई समझा और उन्हें राखी बांधी। तो बस वहां से थी और ये प्रथा चलती आई, चलती है, और आज सालों साल लोग इसको रक्षाबंधन, राखी पर भाई बहन का त्योहार, प्यार का त्योहार, आज उसको सेलिब्रेट करने लग गए हैं। तो चलिए, ये तो हो गई बात, जैसे कि चलो हमने कहा कि हम गीता की बात करते हैं, ठीक है, मद् भागवत पढ़ते हैं। एक और आपको छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगा जिसमें आपको लगेगा कि इस राखी की वाकई में कितनी वैल्यू है, कितनी अहमियत है। बताइए। कितना, मतलब शब्दों से मैं प्यार का बखान कर लूं ना, वो इस रिश्ते के लिए कम है। मैं, एक ही माँ बाप की कोख से पले हुए बच्चे होते हैं, बहुत रिबॉन्डिंग होती है, बहुत अट्रैक्शन होता है, बहुत प्यार होता है। आपने शुरू में बोला तो बहुत नोक झोंक, ठीक है, जो कि बचपन होता है, ठीक है, तो वो भी चलती है। तो इसका दूसरा रूप ये कि जो मेवाड़ के राजा थे, उनका जो विवाह था वो कर्णावती से हुआ था, ठीक है। तो विवाह जो कर्णावती से हुआ, तो ये जो राणा सांगा थे, ठीक है, ये बहुत अपने आप में दानवीर थे, ठीक है। इनका युद्ध जो है वो गुजरात के बादशाह शाह से हुआ, ठीक है। वहां पे ये जो राणा सांगा थे, ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे। अच्छा। राणा सांगा कर्णावती से विवाह करने के बाद गुजरात के बादशाह शाह से युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो वीर गति को प्राप्त हो गए तो कर्णावती उस समय अकेली रह गई। तो कर्णावती ने एक पत्र लिखा था दिल्ली के हुमायूं को कि मेरी मदद करो, और पत्र लिखते ही ना ऊपर एक राखी चिपका दी थी। अच्छा। ऑप्शन खत्म कर दिया था। अच्छा। कि मदद करनी है या नहीं करनी, नहीं, मदद ही करनी है, ऊपर राखी चिपका दी थी। ऑल्दो हुमायूं को वो पत्र लेट मिला था, तो कर्णावती ने अपने आत्म सम्मान बचाने के लिए वहीं पे अपने भी प्राण त्याग दिए थे। लेकिन एक वो दिन भी है, वो वाक्य भी है, जब राखी का महत्व उस दिन से भी बढ़ना शुरू हुआ था कि हुमायूं को ये बात बोली गई थी कि मेरी रक्षा करो। अच्छा। हाँ जी। तो ये रियली अनटोल्ड स्टोरी है, आई थिंक ये नहीं लोगों को पता होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दैट इज द रीजन आई एम कमिंग विद द स्टोरीज। बहुत सारी स्टोरीज है मैम, बहुत सारी स्टोरीज जो हमारे को जीवन में ना उतारने की जरूरत है। देखिए मैम, दैट टाइम हैज गॉन अवे जब लोग 100+ जिया करते थे। आज ऑलरेडी देखो मॉडर्न लाइफ में, ठीक है, लाइफस्टाइल लोगों का ऐसा है, वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम 70 भी पार कर जाए तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। बट उस 70 की एज में भी ना हमारे को वी हैव टू फॉलो द प्रिंसिपल्स, हाउ फैमिली रन्स। आपके हमारे ऑडियंस के फादर ने अपना घर कैसे चलाया, मदर ने कैसे कॉम्प्रोमाइजेस और एडजस्टमेंट कर करके कम बजट ज्यादा बजट में घर को रन किया। और घर को रन करने में 2 लोगों का बहुत जितना रोल था ना, उस घर को रन करने में 2 लोग और भी थे, एक भाई और एक बहन, ठीक है ना। तो माँ बाप बड़ी कोशिश करते हैं कि हमारे भाई, हमारे जो पुत्र पुत्री हैं, ये हमेशा जुड़ कर रहे, साथ रहे, ठीक है। और देखिए, एक जो लड़की होती है, ठीक है, बहन, उसके आंसुओं का असली हकदार ना उसका भाई ही होता है, जो उसको उन आंसुओं के पीछे की वजह समझ पाता है, ठीक है। अदरवाइज एक लड़की कभी अपनी आंसुओं की वजह शायद बाहर किसी को बता भी नहीं पाती है, ठीक है ना। तो जब तक शादी नहीं हुई होती तो वो अपने भाई को एक्सप्लेन करती है। अच्छा, फिर यहाँ पे मोहब्बत देखिए, प्यार आपको बताऊं, अब उसी लड़की की शादी हो गई, ठीक है। मान लीजिए शादी के बाद देखिए एक जगह पे एक लड़की 18, 19, 20, 22 साल रही है, ठीक है, एक दूसरी जगह पे गई, ठीक है, वहां पे एडजस्टमेंट है, ऊपर नीचे कोई चीज हो सकता है कि दिल को हिट भी कर जाए, बट कभी भी अपने भाई को नहीं बताती, बिकॉज शी नोज कि मेरा दुख सुनकर कहीं मेरे भाई को दुख ना हो। मतलब आप एक चीज देखिए, कितनी बड़ी बात है। मतलब बहन जो होती है किसी भी एंगल से कभी अपने भाई के लिए नहीं चाहेगी कि मेरे भाई को तकलीफ पहुंचे। एंड सेम इज हैपनिंग विद द ब्रदर आल्सो। ब्रदर इज फीलिंग द सेम फीलिंग, हैव अ सेम फीलिंग कि नहीं मेरी बहन को कितना, मेरी बहन है, ठीक है ना। अब आप चलिए ठीक है, इसके ऊपर हम ऐसे बात करते हैं, आप फीलिंग समझिए, हम उस मोमेंट को एंजॉय करते हैं, ठीक है। द मोमेंट इज व्हेन आई एम अपफ्रंटिंग माय हैंड कि मेरा हाथ जो है राखी के लिए आ गया है, ठीक है ना। नाउ माय फीलिंग इज कि मेरे ऊपर कोई रक्षा सूत्र भी बंधने वाला है, ठीक है। नाउ मैं वचनबद्ध होने वाला हूँ, मैंने किसी को वचन देना है और उस वचन का कर्तव्य पालन करना है। मेरे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी, देखिए हमारे ऊपर ना कर्तव्य बहुत है, हमारे ऊपर जिम्मेवारियां बहुत है, बट हम उसको ना एडमिट कब करते हैं। दिस इज द डे व्हेन वी आर एडमिटिंग, यस we are having with a great responsibility
इफ आवर पेरेंट्स इज विद अस, अगर माँ बाप साथ हैं, ठीक है, बट एक कटु सत्य ये भी है कि माँ बाप कभी साथ रहते नहीं है, ठीक है ना। तो भाई एक वचन ये भी है कि साथ हैं तो भी ठीक, और कल जब हम अकेले होंगे ना तब भी मैं बहन आपके साथ ही रहूंगा। सो दिस इज द फीलिंग ऑफ ब्रदर, ठीक है, भाई की ये फीलिंग है, ठीक है ना। अंदर से कमिटेड होता है, इमोशनल तो होता ही होता है, ठीक है। उस दिन आप देखो कितना भी बिजी होगा, बट द होल डे इज फिक्स फॉर रिजर्व फॉर हिज सिस्टर, उस दिन उसके लिए, ठीक है ना। एंड अनदर फीलिंग इज कमिंग विद द सिस्टर साइड। अब जब वो आ रही है बांधने के लिए, मेरा एक ही भाई है या दो भी भाई हैं, ठीक है, भगवान इसको लंबी उम्र दे, ये सदा खुश रहे, ठीक है, क्योंकि ये खुश रहेगा तो मैं खुश रहूंगी। तो फीलिंग इज एक्सचेंजिंग बिटवीन हैंड टू, जो हाथ बंधवा रहा है और जो बांध रहा है। तो दोनों में जो फीलिंग है ना, वो केयर की है, इमोशंस की है, लव की है, सेक्रीफाइस की है, जिंदगी भर साथ निभाने की है, ठीक है, जिंदगी भर साथ चलने की है, ठीक है। तो वो फीलिंग जब एक्सचेंज होती है ना, तो इस फीलिंग की कोई कीमत नहीं है। और मतलब क्या ही मैं बोलूं, मतलब रक्षा बंधन, रक्षा का मतलब है संरक्षण, और बंधन का मतलब है भाई इस बंधन से कभी मुक्त मत होइयो, बस चाह कर भी मत होइयो। ठीक है, आज का थोड़ा सा मॉडर्न टाइम है, कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जो प्लस माइनस में आ जाती हैं, लेकिन कुछ टाइम ओल्ड इज गोल्ड, न खून कभी मांसों से नहीं होता, बहन तो बहन ही रहेगी, ठीक है। और मैं तो हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ, दुनिया जहान में इतनी लड़कियां हैं, सब बहन समानी है, दुनिया जहान में इतने भाई हैं, लड़कियों के लिए भी भाई हैं, लेकिन मैं एक चीज बोलता हूँ, पहले अपने घर में जो बहन बैठी है उसको बहन बोलिए, जो भाई हैं तो पहले उसको भाई बोलिए, फिर दुनिया जहान में फिर सब भाई बहन है, फिर ये सारी दुनिया अपनी है, ठीक है ना। सो द मोमेंट व्हेन वी आर एक्सचेंजिंग, ट्रांसफॉर्मिंग लव from one side to other side, from brother side to sister side, और sister side to brother side, amazing moment। मतलब एक ऐसा फेस्टिवल है जो शायद हो सकता है बात करते करते हम भी एक साइड से अगर आंसू आ जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और हाँ, तो सर, ये अगर हम बात कर रहे हैं रक्षाबंधन की, और आज का जो कल्चर है, आज का जो जमाना है, बहन बहन को भी राखी बांधती है, उसके बारे में आपके क्या थॉट्स हैं? देखिए, राखी बांधने का ना सबसे पहले तो हमारे को पर्पस समझना, एम क्या है राखी बांधने का। राखी बांधने का एम ये है कि आई एम केयरिंग फॉर यू, आई एम वेरी मच केयरिंग फॉर यू, ठीक है। भाई को बांध दी, इट्स गुड, क्योंकि बाहर जो भाई जो है वो बाहर की दुनिया में है, ठीक है। बहन के साथ फीलिंग क्या है कि बहन के साथ ना फीलिंग सेम है, यहाँ पे फील फैक्टर सेम है, वहां पे फील फैक्टर अलग है, ठीक है। एक अलग होने वाला फील फैक्टर तीनों में अलग है कि ये भी अलग हो जाएगा, कल इसकी शादी हो जाएगी, उसकी भी हो जाएगी, मेरी भी हो जाएगी, बट उसके साथ फील फैक्टर क्या है, फील फैक्टर कि वो बाहरी दुनिया में रहेगा, ठीक है, मैं घर में रहूंगी, ठीक है, और मेरी बहन भी घर में रहेगी। तो राखी बांधने का पर्पस ये है कि व्हेन यू आर नोटिंग अ थ्रेड ऑन द हैंड, ईदर योर सिस्टर और ब्रदर, भावना प्यार की है, और भावना एक संकल्प की है। वो संकल्प, प्यार तो चलो रक्षाबंधन का नाम आता है ना, तो प्यार पहले ही आता है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इफ यू आर लुकिंग रक्षाबंधन ना, लव इज कमिंग टू यू डायरेक्टली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आ रहा है आपके पास, बस रक्षाबंधन का ये है। इसका सेकंड पार्ट समझने वाली जरूरत क्या है। सेकंड पार्ट क्या है, यहाँ पे एक वचन आता है, रक्षाबंधन के साथ ना आप ऐड कर दो प्लस वचन। वचन क्या आता है, इन केस हमारे रिश्तों में कल को कोई तीसरा या हमारी भी किसी एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से अगर दूरी बनने लगे ना, तो एक बार हम बात करके उसको रिजॉल्व करेंगे। ये प्यार कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि देखिए अगर बच्चों में प्यार कम होता है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आती है, ठीक है, या ब्रदर और सिस्टर का जो है ना रिलेशन अलाइनमेंट नहीं बन पाता, तो पूरा फैमिली अलाइनमेंट खराब होता है, पेरेंट्स बहुत दुखी होते हैं। एंड कोई भी इस दुनिया में बच्चा ऐसा नहीं होगा जो अपने पेरेंट्स को दुखी देखना चाहेगा। तो बेसिकली जो सिस्टर को बांध रही है ना, वो वचन के लिए बांध रही है। चलो इसमें मैं एक चीज और ऐड करूंगा, आप राजस्थान साइड चले जाओ, मारवाड़ियों की साइड चले जाओ, तो बेसिकली क्या है, राखी जो भाई है उसकी वाइफ को भी बांधती, भाभियों को भी बांधती है, एंड इवन भतीजों को भी बांधती है। तो वहां पे भी यही होता है, ठीक है ना। उसके पीछे भी कोई स्टोरी है उसके पीछे स्टोरी है कि देखो हम एक परिवार के हैं, ठीक है, मैं और मेरा भाई, ठीक है। अनदर स्टोरी इज अ न्यू फैमिली मेंबर इज कमिंग इन योर फैमिली, ठीक है ना। ना उन्होंने आपका बचपन देखा है, ना उनको आपका
खास ज्यादा नेचर भी नहीं पता, ना आपको उनकी रिबॉन्डिंग पता है, बट शी इज कमिंग फ्रॉम द सेकेंड फैमिली इन योर फैमिली एंड नाउ शी इज द पार्ट ऑफ योर फैमिली। अब वो वहां भूल गई है, ठीक है। अब यहाँ पे राखी का मतलब ये आता है कि जो वचन मैं अपनी सिस्टर से लेना चाह रही थी वो आपने भी देना है। अगर मैं कभी जिंदगी में अपने भाई के आंसुओं का कारण नहीं बनी ना, तो तुम भी मत बनना। ये मेरी मतलब यहाँ पे अब ये भाभी को बांधने में ना वचन के साथ एक रिक्वेस्ट भी आ जाती है, ठीक है, कि जीवन में कभी वो मोमेंट नहीं आना चाहिए कि जब मेरा भाई परेशान हो, ठीक है, और जब परेशान हो तो तुम साथ खड़ी मिलना, ठीक है, क्योंकि एक मोमेंट आएगा तो मैं भी तो किसी का घर देख रही होंगी। ऑल्दो आई एम स्टैंडिंग विद माई ब्रदर एवरी टाइम, डे एंड नाइट, 24/7, इन एवरी स्ट्रगल, इन एवरी ट्रबल। पहली बात तो आएगी नहीं, सिस्टर इतनी कॉन्फिडेंट होती है, आएगी ही नहीं, आप देखो ना, दिक्कत आएगी ही नहीं। और अगर आ भी गई तो आई एम स्टैंडिंग, बट फिर भी मेरी आपसे होप है, क्योंकि मेरी नेक्स्ट जनरेशन आप ही से चलनी है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि भाई के बाद जो है भतीजों को भी बांधती हैं, तो वहां पे थोड़ा सा क्रिस्पी एटमॉस्फेयर होता है, क्योंकि बच्चों को सिखाना भी होता है कि रक्षाबंधन क्या है। ऑल दो बच्चे थोड़ा सा उसको, क्योंकि बच्चों के लिए तो देखो राखियां भी थोड़ी अच्छी मार्केट में है, हाँ कलरफुल है, उसमें अपना विसल भी आती है, लाइट भी जलती है, तो बच्चे बड़ा इसको लेकर खुश होते हैं। तो द फीलिंग एट अ वेरी इनिशियल स्टेज, ठीक है ना, अब भतीजा मान लो 3-4 साल का है, वेरी इनिशियल स्टेज व्हेन यू आर नोटिंग राखी आप उनके हाथ पे बांधिए, तो वो अब हालांकि पूछेगा नहीं, क्योंकि बता भी दोगे तो वैल्यू नहीं पता चलेगी। कुछ टाइम के बाद उसको पता चलेगा ये देयर इज अ प्रोसेस, माय बुआ इज कमिंग टू माय होम एंड वो मेरे को राखी बांधती हैं, ठीक है। और फिर कुछ टाइम के बाद उसे एक वो फीलिंग आएगी केयर की, फीलिंग आएगी अफेक्शन की, फीलिंग आएगी ट्रांसफॉर्मेशन की, फीलिंग आएगी सेक्रीफाइस की, ठीक है ना, क्योंकि मेरे पापा की जो है दीदी है, तो उनके मन में भी वो आएगी। सो फेस्टिवल सेलिब्रेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम लोग जो केयर और अफेक्शन है ना, वो हार्ट टचिंग, मैं आपसे पूछ रहा हूँ हार्ट टचिंग का मीनिंग क्या होता है? दिल छू गया, दिल को छूने वाली। तो जब आप हार्ट को किसी के टच करते हैं ना, जब वो मोमेंट आता है ना अंडरस्टैंडिंग का, तो वो बच्चा उसमें इंडल्ज हो जाता है, वो बच्चा उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, उसे पता है कि मेरे को केयर करनी है, उसे मीनिंग पता चलता है केयर का मीनिंग क्या है। बहुत सारी चीजें हैं जो वो इलैबोरेट कर पाता है अपने जीवन में, और फेस्टिवल्स बहुत जरूरी हैं परिवार को आपस में जोड़ के रखने के लिए। सर आपने हार्ट टचिंग बोला, और मुझे लगता है कि अगर दिल को छू रही है ये चीज़, तो अगर दिल को दुखाने वाली कोई चीज़ है तो शायद वो सबसे ज़्यादा यही रिश्ते में कड़वाहट होना, इसी रिश्ते में दूरियां आ जाना। तो आप क्योंकि इमोशंस को इतने अच्छे से समझते हैं, आप अपने क्लाइंट्स से डील करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं लोगों को, तो आज का जो दौर चल रहा है सर, जहाँ पर देखा जाता है कि प्रॉपर्टी के लिए भाई बहनों में लड़ाई हो रही है, कोर्ट केसेस चल रहे हैं, तो क्या फीलिंग होती है और आप उस चीज़ को कैसे देखते हैं? किसी को समझाना चाहेंगे तो कैसे समझाना चाहेंगे कि वो क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि एसेंस क्या है मेन लाइफ का? वंडरफुल क्वेश्चन मैम, थैंक यू, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। देखिए ये क्वेश्चन ना एक ना, पहली बात तो मेरा इट्स अ चैलेंज फॉर यू। आप मार्केट में 2 भाइयों के झगड़े ढूंढो और 2 बहनों के, 2 भाइयों के ज्यादा मिलेंगे आपको, बहनें कम झगड़ती हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए जेंट्स लोग मेल कैंडिडेट कितना भी बोल रहे हैं कि वी आर वर्किंग इन द आउटर वर्ल्ड, इन द फैब्रिकेटेड वर्ल्ड फॉर सर्वाइवल ऑफ आवर फैमिली ना, वो फिर भी वन साइडेड टास्क है। बट जो लड़कियां हैं ना, लड़कियां ये घर से भी निकलती हैं काम करने के लिए ना, जब घर भी लौटती हैं तो भी काम करने के लिए। सो इफ यू आर आस्किंग, इफ यू आर कमिटिंग के 24 आवर वर्किंग अगर किसी की होती है ना, तो वो लड़कियों की होती है। लड़कियां मीन्स मैं यहाँ पे बहनों की बात कर रहा हूँ मैं, आज हमारा दिन सारी मार्केट आज बहनों से ही है, ठीक है ना। तो पहली बात तो 2 भाइयों के झगड़े मिलेंगे, बहनों के नहीं मिलेंगे, रेयर केस में अगर कोई एक आधा मिलता भी है। दैट इज द रीजन मेरे को स्टोरीज की जरूरत पड़ी, क्योंकि अगर मैं आपसे चलिए एक बात करता हूं, अभी बहनों की बात है, 1 सेकंड के लिए हम बहनों के थोड़ा सा इस डिफरेंसेस को अभी रखते हैं, हम बात करते हैं लक्ष्मण और अपना भगवान श्री राम की और भरत की। आप बताओ कितना प्रेम था, वो अयोध्या त्याग दी उसने, अपने पिता माता ने कितना बोला कि कहीं ने कि मैंने तेरे लिए तो किया बेटा, राजनीति की बातों को समझ, तू मेरा पुत्र है, तेरे लिए तो मैंने किया। उसने कहा नहीं, मेरे को भाई चाहिए, मेरे को राजगद्दी नहीं चाहिए, और राजगद्दी अगर लूंगा भी सही तो भाई के 14 वर्ष के आने के बाद लूंगा और बिठाऊंगा भाई कोई।
So this is the love of two brothers. Now we are coming to the two sisters. दो बहनों में आ भी गई. मैडम मेरा चैलेंज है आपको, दो बहनों में शादी के बाद डिफरेंसेस आ सकते हैं, बट शादी से पहले कभी नहीं. एक भी एग्जांपल आपको नहीं मिलेगा. अगर आपको पता है तो आप मुझे बताओ. शादी के बाद आने में देखिए क्या होता है, दो दिल होते हैं. आप समझिएगा, जब दिमाग आता है ना तब डिफरेंसेस होते हैं. जब तीसरे इंसान की एंट्री होती है ना, वो तीसरा इंसान दिमाग होता है. ठीक है ना. देखिए मैंने आपको एक चीज बोली कि जब हम बाहर की दुनिया, हमारा एक परिवार है, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, दो भाई दो बहनें लगा लो, एक भाई, एक 5-6 लोगों का परिवार है. ये दिल है. लेकिन जब हम बाहर की दुनिया में जाते हैं ना, ठीक है, या बाहर की कोई फैमिली आती है, उनको दिल बनने में टाइम लगता है मैम. ठीक है. द पीरियड बिटवीन व्हेन योर हर्ट इज कन्वर्टिंग इनटू इन माइंड और योर माइंड कन्वर्टिंग इनटू इन हर्ट, कीप पेशेंस. आप पेशेंस रखिए. लेकिन वही आज का मॉडर्नाइजेशन है, पेशेंस है नहीं. लाइफस्टाइल बहुत फास्ट है, ठीक है, रैपिडली ग्रो कर रहा है. तो पेशेंस ना होने की वजह से हो सकता है दो बहनों में कोई डिफरेंसेस आ जाए, बट दो बहनों में आते कभी नहीं है. आते कभी नहीं है. जो शादी के फिर भी अच्छा, और शादी के बाद आते भी हैं तो वो मेंटेन कर लेती हैं, वो एडजस्टमेंट कर लेती हैं, बिकॉज क्योंकि दे हैव अ हैबिट हाउ टू मेंटेन 2 हाउसेस. ठीक है ना. 2 घरों की इज्जत कैसे बचानी है. आई थिंक इस दुनिया में आपको कोई ऐसा टीचर नहीं बना जो एजुकेट कर दे. टेक अ सेटिंग विद अ सिस्टर. ठीक है. और आप उसके साथ बैठो, वो आपको बताएगी कैसे मैनेज करना है. एक पल के लिए आपको हो सकता है कि आप बोलो कि मेरा तो प्रोफाइल टीचर है, ठीक है, मैंने तो 20 साल टीचर को पढ़ाया. हो सकता है कोई ऑडियंस में हमारी कोई टीचर हमारी इस कम्युनिकेशन को सुन रहा हो, क्योंकि आता है, बट वो आपको बड़ा सॉफ्टली बता देगी कि कैसे मैनेज करना है. बिकॉज क्योंकि उसकी जो कैपेसिटी होती है, बियरिंग कैपेसिटी, चीजों की टॉलरेटिंग कैपेसिटी, वो बहुत अच्छी होती है. लड़कियों की सबसे ज्यादा अच्छी होती है और बहनों की. बिकॉज क्योंकि वहां पे 2 फैक्टर काम करते हैं. एक फैक्टर मेरे माँ बाप की इज्जत, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. कोई लड़की क्रॉस नहीं करती है. ठीक है. हम उस फैक्टर पे भी करेंगे जहां पे क्रॉसिंग होती है, लेकिन ज्यादातर लड़कियां नहीं करती हैं. और करती हैं, और एक घर दूसरा घर, जब दूसरे घर में भी जाती हैं तो वहां पे जो अपने घर को एक मेंटेन करना होता है, उसके 2 रीजन होते हैं. एक, दिस इज माई न्यू होम. जैसे हम नया घर लेते हैं ना, जाते हैं तो नया घर को ज्यादा मेंटेन करके रखते हैं, बिकॉज क्योंकि उस घर को मेंटेन करना है. और उस घर को इसलिए भी मेंटेन करना है क्योंकि कल को अगर आपने कुछ गलत किया तो बात आपके माता पिता पे आएगी. सो दिस इज हाउ द ब्यूटीफुल टास्क ओनली सिस्टर नोज कि इस गुलाब के फूल को कैसे मैनेज करना है, हर पंखुड़ी को कैसे मैनेज करके रखना है. True. जिसमें मेरा ये घर भी मैनेज रहे, जिसमें मेरा वो घर भी मैनेज रहे, और सब चीजें होती रहे. सर, क्योंकि आप इतने सारे लोगों से मिलते हैं, एंड अगर मैं स्पेशली आजकल का ज़माना और जिस तेज़ी से बदल रहा है उसकी बात करूं, आपने बोला लड़कियों के लिए, और बीइंग अ गर्ल हो सकता है मुझे काफ़ी सारा हेटरेट भी आए लड़कियों से, बट अब लड़कियां बहुत बदल रही हैं, इमोशनलेस हो रही हैं, ज़्यादा मॉडर्न हो रही हैं. तो फैमिली वैल्यूज़ और एथिक्स कितने इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए. तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप उन लड़कियों को क्या सजेशन देना चाहेंगे, या कभी आपने ऐसे किसी में परिवर्तन किया हो अपने सेशन के थ्रू या अपनी स्टोरीज के थ्रू कि जिसका एकदम हृदय परिवर्तन हो गया हो, तो ऐसा कुछ हमें बताइए. और बताइए कि आजकल हम आसपास जब देख रहे हैं तो लड़कियों को सब कुछ खुद करना है. वो कभी कभी सक्सेस इतना दिमाग में चढ़ जाता है कि वो अपने आगे अपने हस्बैंड को कुछ नहीं समझ रही है, अपने भाई को कुछ नहीं समझ रही है. तो कहीं ना कहीं मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि ये चीज़ पेरेंट्स से आ रही है. जब पेरेंट्स ही सही गाइडेंस नहीं दे पा रहे हैं कि आपको किस तरीके से करना है, तो शायद आगे बिखर जा रहा है परिवार, और वो वैल्यूज़ अब कम होती जा रही हैं. तो उसमें सुधार करने के लिए आपकी क्या सजेशन है सर? आई वेल अंडरस्टूड व्हाट एग्जैक्टली यू आर आस्किंग, क्योंकि आजकल का जो सिनेरियो चल रहा है, ठीक है, वो बहुत ही टिपिकल सिनेरियो है. देखिए मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा. जो अंगद था, अंगद, पहली बात तो हमारे को अपने माता पिता के डिसीजन पे ना शक नहीं करना चाहिए. ठीक है. अंगद ने अपने पुत्र को उसी के हवाले कर दिया जिसने उसके पिता को मारा था. राइट. चाचा को, पिता को, बाली को, उसी को मारा, क्योंकि उसे पता था कि जो मारा है वो किस वजह से मारा है, और ये मेरे पास रह के जीवन बना पाएगा या राम के पास रह के जीवन बना पाएगा. लेकिन जब उसका पुत्र बड़ा हुआ तो बाद में कई बार पता क्या होता है मैडम, डिसीजंस के परिणाम ना बाद में पता चलते हैं. कोई भी चीज आपको इमीडिएट अटैक नहीं करती है, इमीडिएट आपको नुकसान नहीं पहुंचाती.
अगर फायदा नहीं पहुंचा रही तो नुकसान भी नहीं पहुंचा रही। तो राम ने ही बाली का वध किया और अंगद का पुत्र राम के पास ही शरण में रहा। डिसीज, क्योंकि राम के पास रह के वो कुछ सीखेगा। पहली बात तो हर लड़की को, हर लड़के को अपने माता पिता के डिसीजन के साथ ही जाना चाहिए। हो सकता है वो उस समय लग रहा हो यार ये क्या डिसीजन है, मेरे ही पिता को मार दिया और मेरे को ही इन्हीं को ही सौंप रहे, ठीक है ना। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि देखो परिवार को जीते बिना ना जंग नहीं जीती जा सकती। ये चीज गांठ बांध ले हर लड़की, हर लड़का, हर सुनने वाला, तो वो ज्यादा सही रहेगा। अगर आपको जिंदगी की जंग जीतनी भी है, जैसे आप सक्सेस की दौड़ की बात कर रही थी, ठीक है, तो अगर सक्सेस में आप भाग भी रहे हो ना तो पहले परिवार को जीतो। पहले परिवार को जीतोगे तब बाहर की दुनिया जीत पाओगे। आप अपने घर से अपसेट होगे ऑफिस चले जाओ, आपके ऑफिस वाले पहचान जाएंगे आज कुछ इशू हुआ है। इफ यू आर हैप्पी विद योर होम एंड यू आर मूविंग फ्रॉम योर होम टू ऑफिस, आप अपने ऑफिस में अपना माहौल देख लेना, आप किस तरीके से अपनी प्रोडक्टिविटी वहां दोगे, अपनी परफॉर्मेंस दोगे आप वहां पे, बिकॉज यू आर हैप्पी विद योर होम। तो पहले उनको खुश करो, ठीक है। दूसरा एक, चलिए ठीक है, मान लो हम घर से भी ठीक है, पेरेंट्स की बात भी मान रहे हैं, सब कुछ है, बट फिर भी एक आउटर वर्ल्ड में आजकल एक सिनेरियो अभी रिसेंट 2-3 लड़कियों के जो है हस्बैंड्स को लेकर, मर्डर केसेस को लेकर बहुत मैटर हाईलाइट हुए हैं। यहाँ पे मैं एक चीज, दैट इज द रीजन स्टोरी कंसेप्ट आर वेरी नीडेड, बहुत जरूरी है। अब एक लड़की जो बचपन से ही सपना देखती है, मैं ज्यादा तो खैर नहीं, लेकिन जितना मैं समझता हूँ, मैं एक लड़की के बारे में इतना समझता हूँ कि शायद वो लड़की एक बारात आएगी, एक घोड़ी पे कोई बैठा होगा, वो मुझे ले जाएगा। पुराने जमाने में डोली भी उठती थी तो वो 2 साइड से ऐसी होती थी, आजकल तो सब मॉडर्न। तो ये लड़की का ना एक ड्रीम है, जैसे एक फैमिली का ड्रीम होता है ना ड्रीम होम, ऐसे ही एक लड़की का ड्रीम है। अब मान लो किसी लड़की ने अपने हस्बैंड का मर्डर कर दिया, ठीक है, मेघालय ले जाके, या 15 टुकड़े ही कर दिए, बड़ा कॉमन मैटर है ये, इसमें कोई दो राय नहीं है। नाउ माय क्वेश्चन इज कि वेयर वाज योर लव, वेयर वाज योर ड्रीम। अगर ये स्थिति तुम लेकर आई हो तो वो ड्रीम नहीं था, और अगर वो ड्रीम नहीं था तो फिर वो क्या था, और अगर वो वाकई में ड्रीम था तो फिर ये क्या है जो आपने किया है। सो जो किया है करने के बाद, अब तो कर दिया, चलो मान लो, मैंने आपको बताया ना 2 दिलों के बीच में दिमाग आता है, पति पत्नी भी 2 दिल नहीं है, ठीक है। ये एपिसोड तब होता है जब तीसरा दिमाग आता है, वो तीसरा दिमाग ही होता है। दैट पर्सन इज नॉट विलिंग टू टेक द होल लाइफ विद यू, ये बात पक्की है। चाहे लड़की के साथ किसी लड़के का रिलेशन है या लड़के का किसी लड़की के साथ है, वो फॉर द टाइम बिंग है। व्हेन द मिसहैपनिंग अकर्स, अब वो बुरा हो गया, अब क्या हुआ, you are highlighted in the public, you are negative highlighted in your family, ठीक है। आपका घर गया, बाहर गया, सब कुछ गया, what is बचा क्या, आपके पास रहा ही क्या। so think upon what act you are doing। so इन सब चीजों को करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो कोर्सेज हो रहे हैं, ठीक है ना, इसमें क्या है, आपको सोसाइटी से नेगेटिव मैसेज नहीं लेना। अगर मान लो एक लड़की ने कर भी दिया है तो नो गर्ल इज कमिंग एंड यू नो ट्राइंग टू टीच विद दैट गर्ल कि हाँ मेरे को भी ये करना है। नो, आज भी लड़कियों में प्यार है, आज भी लड़कियों में फीलिंग है, आज भी लड़कियों में अफेक्शन है, आज भी उन्हें पता है कि ये डिफरेंस पता है। ही इज माई हस्बैंड, ही इज माई ब्रदर, ही इज माई फादर, ही इज माई फादर इन लॉ। तो वो डिफरेंसेस हैं। तो ये जो 1-2 केसेस है ना, ये इन्हीं केसेस के लिए स्टोरीज की जरूरत पड़ती है, ताकि वो होता है ना, आप किसी इंडस्ट्री में जाओ तो एक वैल्यू आती है पार पार, जीरो डिफेक्टिव पीस पे आपने कितनी प्रोडक्शन की। सो दैट इज द रीजन स्टोरीज आर नीडेड, सेलिब्रेशंस आर नीडेड, बिकॉज कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूं कि इतनी नेगेटिविटी कहां से आई कि मर तो एक टुकड़े में गया, मर तो एक पीस में गया, नाउ आपने 15 किए, तो कितना बड़ा जिगर चाहिए आपके अंदर, वो चीज थी नहीं ना। इसका मतलब कहीं ना कहीं फिर वो फैमिली के अंदर ही लूज है। सो यहाँ पे रिजल्ट ये आता है। अब इस टॉपिक के ऊपर मैं ज्यादा नहीं करूंगा डिस्कशन, क्योंकि हम अपने मुद्दे से भटक जाएंगे। यहाँ पे मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, फ्रॉम द डे 1 व्हेन यू आर इन योर फैमिली ना, एंड अब आपने होश संभाल लिया, 3-4 साल का बच्चा होश संभाल लेता है, उसे पता है मेरी मम्मी है, मेरे पापा है, मेरे भाई है, बहन है। कीप योर वैल्यू हाई इन टर्म्स ऑफ सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल, उन्हें पता होना चाहिए। और देखो, ये मेरे देश की विडंबना लगा लो, मेरे समाज का दुर्भाग्य लगा लो, ठीक है,
कि आज की जो युवा पीढ़ी है ना, शायद उन्हें ये भी नहीं पता कि राम कौन थे, लक्ष्मण कौन थे, भरत कौन थे और शत्रुघ्न कौन थे, किन माओं से जन्म लिया था, लड़ाई क्यों हुई थी, रावण कौन थे, ये उन्हें नहीं पता। उन्हें नहीं पता है। उन्हें एजुकेट करने की जरूरत है, और एजुकेट करने के लिए देखिए बाहर से तो कोई आएगा नहीं, आपको ही उन्हें एजुकेट करना है। तो हमारे समाज को फेस्टिवल्स की बहुत जरूरत है मैडम, बहुत, उनकी अहमियत को समझना चाहिए। चलिए ठीक है, ये तो हमने अब एक नेगेटिव एग्जांपल लिया था, बहुत सारे पॉजिटिव एग्जांपल्स है, बहुत सारे, वी हैव टू सी दैट। मैं एक एग्जांपल लूंगा अभी रिसेंट में, ये एक मतलब ये लगा लो दिल दहलाने वाला, ठीक है, जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ, ठीक है, और अनवांटेड एपिसोड इवेंट, ठीक है, एयर इंडिया का ड्रीम लाइनर, ठीक है, जो कि 12 जून को, मतलब मैं क्या ही बोलूं, 242 लोग, सिर्फ एक ही बचा। उसके अंदर मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था एक क्रू मेंबर की, ठीक है, 12 लड़कियां थी उसके अंदर। एक क्रू मेंबर जिसका भाई जो है वो पायलट बनना चाहता था, अच्छा, वो फ्लाइट उड़ाना चाहता था, जीवन की उड़ान भरना चाहता था, ठीक है, बट किसी रोड एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई। नाउ अब सिस्टर ने क्या किया, उसी के ड्रीम को कैरी ऑन किया, अपना ड्रीम छोड़ के उसने कहा नहीं, मैं अपने भाई को सपना पूरा करूंगी। वो उसने अप्लाई किया, क्रू मेंबर के लिए बनी, एकदम से पायलट भी नहीं बन जाते, ठीक है, उसको क्रू मेंबर की जॉब मिली और एयर इंडिया में मिली। लेकिन वक्त के आगे कहते हैं हर कोई हार जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे मैसेज क्या है कि भाई के ड्रीम को अपना बनाना कितनी बड़ी बात है। उसका भी तो कोई ड्रीम होगा ना, उसका ड्रीम होगा सीए बनने का, उसका ड्रीम होगा एक्ट्रेस बनने का, लेकिन उसने अपने भाई के ड्रीम को ड्रीम बनाया कि नहीं, मैं उसके सपने में अपना जीवन जीऊंगी। तो ये कितनी बड़ी बात है। सो वी हैव टू लीव द नेगेटिव एग्जांपल्स, वी हैव टू एक्सेप्ट, ग्रैब, हमें पकड़ लेना चाहिए उन एग्जांपल्स को जो हमारे लिए, हमारी सोसाइटी को मैसेज देते हैं, ठीक है ना। अभी रिसेंट में मैं एक पढ़ रहा था कि एक ब्रदर को किडनी इशू हुआ एंड सिस्टर ने अपनी किडनी डोनेट कर दी। बहुत कुछ है मैडम, लाइफ इज फुल ऑफ एग्जांपल्स, वी हैव टू कलेक्ट ओनली गुड थिंग्स। हमें सही चीजों को लेना है, हम उन सही चीजों को पढ़ेंगे तो हमारी राह भी अपने आप सही हो जाएगी। सर, आपके स्टोरी टेलिंग से जैसे आप लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं लोगों की, तो ऐसा कुछ आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे जहाँ पर आपने लोगों में ऐसे ऐसे लोग भी देखे कि आपको लग रहा है यार ऐसे भी रिलेशंस होते हैं? क्योंकि अभी तक हम सिर्फ अच्छा अच्छा देख रहे हैं, क्योंकि जब हम अच्छे होते हैं तो हमें हर चीज़ अच्छी भी दिखती है। Perfect, लेकिन perfect. अगर आप और थोड़ा वाइडर वे में देखेंगे तो हम लड़कियों की बात कर रहे हैं, लेकिन लड़कियां ऐसी भी हैं जहाँ पर मेरा भाई तो मेरा भाई है, लेकिन अगर तुम्हारी बहन घर पे आएगी तो मुझे बर्दाश्त नहीं है। तो ऐसी लड़कियां भी हैं। तो आपने कभी ऐसे कोई चीज़ों का एक्सपीरियंस करा है या ऐसे लोगों से आप मिले हैं, तो कुछ हमें बताइए। देखिए, एक चीज बोली जाती है, फेस्टिवल इज ऑल अबाउट ऑल टुगेदर सेलिब्रेशन। ऐसा क्यों बोला जाता है? बहुत, आप सवाल बहुत अच्छे पूछे मैम। मुझे ऐसा लगता है कि यू बीइंग एज अ लेडी, यू बीइंग एज अ गर्ल ना, तो बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। देखिए, सेलिब्रेशन, फेस्टिवल क्या है? इट्स ऑल अबाउट सेलिब्रेशन। अब सेलिब्रेशन क्या है? इट्स ऑल अबाउट फैमिली सेलिब्रेशन, ठीक है ना। ये फीलिंग आई कहाँ से कि मेरे लिए तो मेरा भाई है, बट तुम्हारी बहन यहाँ पे नहीं आएगी। इसके लिए क्या है, देखिए मैं यहाँ पे भी ना, देखिए पहले ना, मेरा देश कब बढ़ेगा? जब मैं बढ़ूंगा। तो पहले जरूरत किसको है? मेरे को बढ़ने की। यहाँ पे ना लड़कियों को ही ठीक होना है, यहाँ पे कि कोई बाहर से आके आपको ठीक नहीं करेगा, ठीक है ना। कोई उसके लिए पे रोल पे कोई एजुकेटर है जो आगे ठीक करेगा, ठीक खुद को ही होना है। ये ठीक कैसे हो? अब लड़कियों की पहले मिस्टेक सुनो आप, करेक्शन तो बाद में करेंगे, ठीक है ना, कि भाई उसने ऐसे क्यों बोला, पहले मिस्टेक देखो। आप मेरे को एक चीज बताइए, मैंने आइडियली बहुत सारे लोगों को देखा है, आज ये जो सारा मार्केट में इतनी भीड़, इतना ट्रैफिक जैम, सारे जो जितने भी स्वीट हाउस हैं, इन सब पे बहनें खड़ी हैं, क्योंकि उन्हीं को ही मिठाई चाहिए। सारी बहनें खड़ी हैं, भाई एक भी नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है हमें मिलना है, ठीक है ना। अब एक बात बताइए, आज आप एक चीज समझिए, किसी के आगे आप हल्दीराम का डिब्बा भी कर दो, लोग डिब्बे के अंदर ही मिठाई तोड़ के हल्का सा पीस खा के बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर ने मना कर रखा है। क्या सिस्टर्स को ये बात नहीं पता? एंड इवन वो खुद भी नहीं खाती। कोई बोलेगी मेरे सास ससुर को डायबिटीज है, हस्बैंड को भी मना किया हुआ है, बच्चे को हम अवॉइड करते हैं, वो दूध में वैसे ही चीनी ले लेता है, ठीक है, तो हम बच्चों को भी नहीं। जब ना आप खुद खाते हो ना इसको खाने से और दिखते हैं, ठीक है, तो फिर व्हाई यू आर बाइंग? चलिए अब बात आती है करें क्या भाई, ये तो दिखावा है।
आप एक चीज समझना मैडम, मैंने एक चीज देखी है, मैं अपने घर में अपनी भाभी की बात करूंगा, ठीक है। कई लड़कियां मैंने ऐसी देखी हैं जो खुद आपके लिए ना रेसिपी तैयार करती हैं घर में। एंड व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग अ स्वीट डिश बाय योरसेल्फ ना, और जब 4 बजे उठ रही हैं, मटेरियल तैयार कर रही हैं और अचानक से मैंने फोन कर दिया, भाभी या सिस्टर मैं नहीं आ रहा, नहीं 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 आना जरूर, लेट आना कोई बात नहीं, मैंने 4 बजे से मैं मेहनत कर रही हूँ। आपके एफर्ट्स कहाँ कलर ला रहे हैं आप बताइए। आपके एफर्ट्स वहां कलर ला रहे हैं जहां पे आपने स्वीटनेस वाकई में डिश में डाली है। व्हेन यू हैव गिवन योर बेस्ट टाइम, आप 4 बजे उठती नहीं है लेकिन आपने अपने भाई के लिए स्वीट बनाने के लिए उठी हो। क्या वो स्वीट आप जो बचपन में उसको पसंद थी, क्या आज आपको नहीं पता? जब पता है तो व्हाई नॉट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर हिम, व्हाई यू आर गोइंग इन द मार्केट एंड बाइंग पॉइजन? गिव द आंसर ना। पहले खुद को करेक्ट करना है, ठीक है। दूसरी बात आती है कि जब हम ये कहते हैं कि हमारे बच्चों को ग्रंथों के बारे में कुछ भी नहीं पता, आप बेस्ट क्या कर रही हैं? एक लड़की का फर्ज ये बनता है, ठीक है, एक फेस्टिवल को ना फेस्टिवल लड़की ही बनाती है, ठीक है। आप उठिए जल्दी, रेडी होइए, डिश बनाइए, और देखिए होममेड में जो मजा है ना वो बाहर में कुछ नहीं है। आपने, मेरे मन में फीलिंग क्या आएगी, आज मॉडर्नाइजेशन का जमाना है, सिस्टर्स गोइंग इन द मार्केट एंड कमिंग बैक विद द हल्दीराम स्वीट्स। मेरे को हल्दीराम से प्यार ही नहीं है, मेरे को तो उस डिश से प्यार है जो मेरे को बचपन में पसंद थी। और अगर मेरे को ये पता चला आपने मेरे लिए वो बनाई है, मेरी प्रसन्नता का अंदाजा लगा सकते हो, अरे तूने ये कैसे बना ली, इसमें तो बहुत टाइम लगता है और तू तो बहुत बिजी रहती है, बट तूने कैसे बना ली। बट अब मेरा प्यार हो गया ना, उसमें कितने इमोशंस, कितना प्यार, भाई ने आना है, भाई ने, और उसको सारा घर खाएगा। जिस प्रोडक्ट में जिसको आपने हाथ से बनाया है उसमें इतनी अच्छी वाइब्रेशन गई है, वो भाई सारा तो नहीं खा जाएगा, आपके घर के लोग भी खाएंगे, बच्चा खाएगा, पति खाएगा, सासू खाएगा, घर में और लोग भी आएंगे, और आपको हल्का फीवर भी फील हो रहा होगा ना, आपकी क्यूरियोसिटी रहेगी कोई इसको खा के ये बता दे ये बना कैसा है। तो फर्स्ट एक्शन यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ, इसको करेक्ट करें, ठीक है। दूसरा एक चीज बोलूंगा मैं कि ये जो कथाएं है ना, चाहे आप रक्षाबंधन, आज हम रक्षाबंधन स्पेशली है, रक्षाबंधन की कथा ना अपने एक पढ़ के सुनाएं आप, अपने बच्चों को भी सुनाओ, ठीक है ना, क्योंकि उनको भाई, वो ये तो पता है भाई बहन है, ये जब छोटे होते हैं ना तो एक दूसरे, वो कहते हैं मम्मी इसकी ज्यादा केयर करती है, मेरे को नहीं पूछती, पापा इसकी ज्यादा केयर करते हैं, मेरे को नहीं पूछते, ठीक है। तो उनके मन में ये भाव होता है, उनको ये पता ही नहीं कि यार हमारा रिलेशन तो ऐसा है कि हम मतलब एक ही ब्लड है, ठीक है। तो उनको आप स्टोरी सुनाएं। भागवत सुनाने से क्या होता है, ठीक है, फेस्टिवल की स्टोरी सुनाने से क्या होता है, बहुत लोग मेरे से पूछते हैं दीपक जी ये स्टोरी सुनाने से क्या होता है। नहीं, स्टोरी सुनाने से फील ऑफ वाइब्रेशन आता है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, हमने बचपन में सुना था थर्स्टी क्रो और यूनियन स्ट्रेंथ, सबने पढ़ी है, हम जितने भी 35-40 के आसपास के लोग हैं सबने सुनी है, इसका क्या मीनिंग है? अब थर्स्टी क्रो जैसे ही बोला आपके मन में क्या आया? क्रो, फ्यू स्टोन्स, हाफ जग ऑफ वाटर, what crow has done, he has picked the stone and put it in the half jug of water, पानी ऊपर आ गया, पी लिया। बट आपको, हमें पता है, हमारे बच्चों को नहीं पता। बच्चे कहेंगे मम्मा बताना, पापा आप बताओ ना ये स्टोरी क्या थी, यूनियन स्ट्रेंथ क्या है। 4 लड़के थे, आपस में झगड़ा करते थे, ठीक है ना, झगड़ा करते थे तो उन्होंने कहा कैसे सिखाऊं इन्हें, उन्होंने कहा एक एक लकड़ी लेके आओ, तोड़ो, तोड़ दी, उन्होंने कहा जी इन चारों को बांध दो, अब कोई भी नहीं तोड़ पा रहा। दैट इज यूनियन स्ट्रेंथ। सो द वे वी आर फॉलोइंग, वी आर डिलीवरिंग द सेम टू आवर नेक्स्ट जनरेशन, हम उस जनरेशन को वही दे रहे हैं। तो अब मैं आई एम कमिंग टू द पॉइंट, ठीक है, ये समझाने के लिए था कि भाई उस लाइन को कैसे समझाना जाए। ठीक है भाई, तुम्हारी बहन मेरे घर नहीं आएगी, ठीक है ना, फिर तुम्हारा भाई भी मेरे घर नहीं आएगा। देखिए सेम फीलिंग है ना, सेम कंट्रास्ट है, तो हम उसमें कैसे कह सकते हैं? सिखाने के लिए किसी के साथ ना कई बार वही लैंग्वेज यूज करनी पड़ती है, सिर्फ सिखाने के लिए, नॉट फॉर दिस के हम बिटरनेस लेके आए एक दूसरे के हर्ट्स में, वो नहीं, वो सिखाने के लिए। और अगर कोई लड़की ऐसा कह रही है तो देखिए ये जो बहनें होती है ना, बहनें, वो लड़की अपना दुर्भाग्य आज खुद खड़ा कर रही है, आज आप मेरे से लिखवा लो। आप अपने खजाने भरना चाहते हो, एक लड़का भरना चाहता है ना, तो अपनी बहन को माला माल कर दो। आप शहर आपके नाम पे होगा, जहान आपके नाम पे होगा, ये मुल्क आपके नाम पे होगा, सीरियसली बता रहा हूं मैं। ये बहनें, इनको 100, 500, 1000, 2000 का लालच नहीं होता है, सिर्फ एक केयर बनी रहे।
देखिए एक गैप आता है जब एक लड़की की शादी होती है तो वो अपने मायके फ्रीक्वेंट आती है, कुछ टाइम बाद होता है थोड़ा गैप आता है, फिर कुछ टाइम बाद फिर एक टाइम ऐसा आता है जब वो लड़की सोचती है मैं जाऊं या ना जाऊं, और इतना सोचती है कि फिर वो फ्रिज में एक सेब भी पड़ा तो पूछ के खाएगी, अरे भैया होम इज योर, जैसे पहले करते थे वैसे आज क्यों नहीं। सो ये गैप आया कहाँ से, ये गैप इसी वजह से आता है। तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि उस रिलेशन को समझाने के लिए सिर्फ वही बात इस्तेमाल करनी है, और जो सच है ना उसको आप मान लीजिए मैम। अगर सच को ठुकराओगे तो फिर तो देखो, जिस बंदे ने ये मान लिया कि भाई घास हरी नहीं काली होती है, तो भैया मैं तो समझाऊंगा नहीं। मैं तो ये बोलूंगा हाँ मेरे को उससे बचना है ना, तो मैं ये बोलूंगा हाँ मैंने भी देखी थी कल काली थी, ओके बाय। सो दिस इज द वे। मैं इस दुनिया को समझाने के लिए नहीं आया, मैं इस दुनिया को बताने के लिए आया हूँ। आप मानते हो तो ठीक है, नहीं मानते तो कोई बात ही नहीं, ठीक है ना। तो ये बहनें, इनके जो कदम होते हैं, इनके कदम जो होते हैं ना वो लक्ष्मी वाले, लक्ष्मी का वास होता है। तभी आपने देखा होगा कि जब एक लड़की ससुराल जाती है तो उसको सिंदूर के पानी से उसकी एंट्री होती है, बिकॉज क्योंकि पहला टच उस घर में वो होना चाहिए। कई लोग गाड़ी खरीदते हैं तो अपनी सिस्टर या अपनी मदर के पैरों को लगवाते हैं, कोई व्हीकल खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, तो ये होता है, तो इनके पैरों में लक्ष्मी का वास होता है। तो अगर आप बोल रहे हो कि वो नहीं आनी चाहिए, तो इट मीन्स आप लक्ष्मी को दूर कर रहे हो। आपको भी इंसिडेंट समझ आ जाएगा सामने। तो अपने सिस्टर्स को आप दीजिए जितनी आपकी कैपेसिटी है, एंड आई एम श्योर इस दुनिया में कोई ऐसी सिस्टर नहीं होगी जो देखने के बाद ये बोले ये कम है। आई एम श्योर बचपन अलग है मैम, वो एक अलग चीज है, ठीक है ना। आप 100 रुपए भी दे दो, मैंने इस चीज को फील किया हुआ है, आप 100 रुपए भी दे दो वो भी इनफ है। और अगर आपकी कैपेसिटी 5,000, 10,000, 1 लाख की भी है तो वो भी दो। कैपेसिटी, गिव द अमाउंट एज अ ऑनर ऑफ रिस्पेक्ट एंड सेक्रीफाइस एंड लव, दैट इज नॉट अ मॉनेटरी बेनिफिट। वो मॉनेटरी बेनिफिट नहीं है, वो राइट है, ठीक है ना। तो वो आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से दीजिए और आउटकम आप देख लीजिएगा। साल भर में, 2 साल में, 3 साल में ये निकल के आता है। और अगर आपकी कैपेसिटी है 1 लाख रुपए की, आपने दिए 500 रुपए, तो वो भी देख लेना, फिर घर एवरेज ही चलता है, तो उसमें कोई वो नहीं है। तो यहाँ पे मैं उस लड़की के लिए जिसका आपने किया था, तो करेक्ट योरसेल्फ, आप अपने आप को करेक्ट करिए, ठीक है ना। गिव बेस्ट टू योरसेल्फ एंड योर फैमिली फॉर द फेस्टिवल। आपकी जिम्मेवारी है अपने घर को एजुकेट करना इस रक्षाबंधन के बारे में और इन सब चीजों के बारे में। थैंक यू सर। शुरू में आपने बताया कि उस दिन एक घर में पड़े हुए किसी भी धागे में इतनी एनर्जी आ जाती है, तो अगर हम इसको ग्रंथों में लेकर चलते हैं और ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या होता है उस दिन और क्या वर्णन है ग्रंथों में इस चीज का, इस धागे का, तो वो बताइए हमें। देखिए यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा राजा बलि का। ओके, ठीक है। राजा बलि ने विष्णु जी को ये बात बोली थी कि आप पाताल लोक में ही रहो। राजा बलि जो थे वो बहुत दानवीर थे, बहुत दानवीर थे, ठीक है। वो असुरों में पैदा हुए थे, असुरों में, राक्षसों में, लेकिन उनके स्वरूप जो था वो देवताओं वाला था, ठीक है। और वो देवताओं में पैदा हुए थे और दानवीर बहुत थे। तो उन्होंने विष्णु को बोला कि आप पाताल लोक पे रहो। तो उनकी जो पत्नी थी लक्ष्मी जी, ठीक है, लक्ष्मी जी इस बात से खुश नहीं थी क्योंकि विष्णु जी का आवास जो है वो बैकुंठ है, बैकुंठ है। लक्ष्मी जी इस बात से, उन्होंने कहा नहीं, जिसकी जो जगह है वो वहीं रहे। लेकिन विष्णु जी जा नहीं सकते थे क्योंकि उन्होंने बलि को वचन दे रखा था। अच्छा। अब रानी लक्ष्मी के पास ना, लक्ष्मी देवी के पास एक ही ऑप्शन था, वो राजा बलि के पास गई और उन्होंने, उनके पास जो भी अवेलेबल था, जैसे द्रौपदी ने कृष्ण भगवान को साड़ी का पल्लू बांधा ना, तो उनके पास जो भी अवेलेबल था ना वो उन्होंने बलि के हाथ पे बांध दिया और उनसे ये वचन ले लिया कि इनको इनकी जगह पे भेज दो। सो दिस इज द पावर ऑफ, यू नो, उस समय कोई ये राखियों का चलन नहीं था, कोई ऐसी मार्केट में ये नहीं था। देखिए ये धागा नहीं है, इट इज अ पावर, इट इज अ फीलिंग। एक सुप्रीम पावर आपने सुना है कि एक हमसे भी ऊपर कोई बैठा हुआ है। ये एक लड़कियों का एक सॉन्ग भी है, मतलब बहनों का, इसे समझो ना रेशम का तार भैया, इसे समझो ना रेशम का तार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया, ठीक है ना। तो वहां पल्लू की बात हुई थी कि साड़ी बांध दी, ठीक है, अपनी और उनकी उंगली पे बांध दी, खून रुक गया। यहाँ पे जो अवेलेबल था वो, तो ये धागा नहीं है बेसिकली, ये थ्रेड नहीं है, ये एक पावर है। ये जूही चावला की एक फिल्म अगर आपने देखी हो तो, जिसमें अनुपम खेर और दीपक तिजोरी थे, और अनुपम खेर जो है वो उसको बोलते थे कि यू आर नॉट गुड फॉर मी, जब आप मेरे घर में आई तो मेरे घर को आग लगी। वो सारी जिंदगी उसको मनहूस ही मानते रहे, ठीक है।
तो बेटे को भी यही बोलते थे कि ये ऐसे ऐसे। तो एक बार उस बेटे का हाथ कट गया, एक हाथ। तो बाप ने बोला बेटे को कि देखा मैंने तो बोला था ना ये मनहूस है, इससे राखी मत बंधवा। तो बेटे ने हाथ आगे किया, वो हाथ सेफ था जिसपे राखी थी, हाथ दूसरा कटा था। सो मानसिकता वहां अनुपम खेर की भी बदली कि जिस लड़की को मैं गलत मानता आया, वो भाई ने बोला कि काश मैंने ये प्रथा होती कि मेरे दोनों हाथों में राखी बन जाए। भाई के मन में आई थी ये बात। तो ये जो इमोशंस मैंने बोला ना मैम, इसकी कोई कीमत ही नहीं है, ये प्राइसलेस है। प्राइस का तो नाम ही मत लो इसमें। और दूसरा देखिए, एक चीज आती है, आप ये चाहते हो कि आपका घर परिवार 100-100 साल जिए, जबकि यार लाइफस्टाइल कुछ हो रही है। तो आप ही अपने घर को बेस्ट बनाइए। मैंने आपको बोला ना कि आप होममेड थेरेपीज पे जाओगे ना, तो आप देखो आप बहुत चीजों से बच जाओगे, बहुत चीजों से। और अपने घर को आप इन फेस्टिवल्स का ना महत्व समझाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मैंने बोला ना कोई एजुकेटर नहीं आएगा, देयर इज नो स्कूल हेयर जो आपको इन चीजों का मतलब समझा दे। ठीक है, आज की डेट में कुछ स्कूल और इंस्टीट्यूशंस कुछ ऐसे हैं, दे आर प्रोवाइडिंग अ राइट एजुकेशन रिगार्डिंग दीज धर्मास एंड कर्मास और जितने भी ग्रंथ है। बट फिर भी यू डू योर बेस्ट। आप देखो सेविंग भी होगी, सब कुछ है, बाहर से भी कुछ नहीं। और देखो मेरे अंदर कितना एग्रेशन है, अरे नहीं बहन स्पेशली बोल रही है आना ही आना है भैया, आज तो कुछ खास ही बना है, ठीक है ना। और अच्छा दूसरा फिर चलो ठीक है, आपसे मेरे को हल्दीराम का डिब्बा मिल भी गया, मैंने भी क्या करना है, 2-3 पीस ही रखो भैया, हमने भी आगे बांट देना है, ये किसी तरीके फिनिश हो जाए। और मैं कहता हूँ देखो वैसे खैर आज की डेट में भी कुछ सिस्टर ऐसी हैं जो ड्राई फ्रूट्स करती हैं, ठीक है ना, उसमें ऊपर किशमिश का पैकेट रख दो। मीठा होना जरूरी है बेसिकली, ठीक है, चाहे वो आप घर से बना लो या आप मिश्री का यूज कर लो, मीठा जरूरी है। तो ड्राई फ्रूट्स में भी क्या है कि डेली के 5 खाने हो, मतलब एक कहते हैं कि डेली के 5 कच्चे खा लो। आप डेली के भी 5 खाओगे ना, तो आपके बादाम कितने चले, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आपने मान लो 1 किलो भी लिए तो आपके 3.5 महीने चलते हैं, 6 महीने बाद दोबारा रखी आ गई। और यहाँ पे आपने 1000-1500 रुपए भी खर्च कर दिए, और देयर इज नो मीन ऑफ दैट हार्ड एंड बिटर एंड पॉइजनस। उसका क्या है, आज तो अच्छा आज ही के दिन सारी नकली है, और असली प्यार आज ही के दिन नकली चीजें खरीद रहे। जो प्यार आज ही के दिन नकली है, मैं ये नहीं कहता कि रोज है, ठीक है, कुछ ब्रांड्स ऐसे भी हैं जो चीजें लेकिन ठीक है, एवरीथिंग इज अ प्रोफेशन। बट प्रोफेशन से हट के अगर मेरे तक हर टच हो रहा है, एक ऐसी स्वीट टच हो रही है जो कभी मैंने टेस्ट बचपन में लिया था। एंड मैं आपको कह रहा हूँ मैम, बचपन का टेस्ट कभी आप दे के देखो, पीपल आर तरस रहे हैं लोग, डोंट वांट टू द थिंग दे आर अवेलेबल इन द इजीली अवेलेबल इन द मार्केट, लोग नहीं लेना चाहते। आप कभी सर्व करके देखो, घर में बनाया है, ठीक है। तो इन सब चीजों से क्या होता है मैम, अहमियत बढ़ती है, चीजों की अहमियत बढ़ती है। बट क्या करें, आजकल की लड़कियां भी मैम देखो 12-12 घंटे बाहर जा रही है, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ द सर्वाइवल ऑफ देयर फैमिलीज, ठीक है, फिर टाइम की शॉर्टेज। बट मैनेजमेंट तो खुद ही करना है ना, मैनेजमेंट के लिए तो बाहर से किसी ने आना नहीं है, तो थोड़ा सा मैनेज करें और हो जाएगा मैनेज। जितनी शॉपिंग हम बाहर टाइम वेस्ट करते हैं ना बाहर के लिए, उतना ही टाइम घर में लगा लो, घर में ही सब कुछ है। और आजकल तो देखो ओल्ड इज गोल्ड। देखिए एक इंसान जो 20 साल पहले मर गया, वो वापस जरूर आएगा आपकी जिंदगी में। और एक फैशन जो 20 साल पहले फैशन था ना, रूप चेंज होता है, आता जरूर है। तो हम मॉडर्नाइजेशन को कितना भी एक्सेप्ट कर लें, फास्ट लाइफ को कितना भी देख लें, ठीक है, इस रैपिडली लाइफस्टाइल में कितने भी हम इन्वॉल्व हो जाएं, बट आएंगे हम बैक टू द पवेलियन, हम आएंगे उसी डरने पे, राइट, ठीक है ना। सर जब हमने एपिसोड शुरू किया तो उससे पहले आपने मुझे बताया था कि आपने भाई बहन के रिश्ते के ऊपर कुछ लाइनें लिखी हैं, तो हम चाहेंगे कि आप हमारे व्यूअर्स को वो लाइनें आपके पोएम के माध्यम से, जो भी आपके इमोशंस हैं, वो जरूर एक्सप्रेस करें। तो बिल्कुल, देखिए पहले तो मैं आपको अपनी सबसे फेवरेट बताऊंगा जो मेरे को सुनने में अच्छी लगती है, 2 लाइनें, और बोलने में मेरे को भी अच्छी लगती है, ठीक है। क्योंकि हमने हर उस इंप्रेशन की बात की है जिससे राखी का बंधन अपने आप में एक जो है ना एक अपग्रेड वैल्यू क्रिएट करता है, ठीक है ना। एक तो बहन की तरफ से, ठीक है, इसे समझो ना, इसे समझो ना रेशम का तार भैया, इसे समझो ना, इसे समझो ना रेशम का तार भैया। देखो सुनने में क्या रहे, नॉट सिल्की थ्रेड,
मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। वाई स्टोरीज इवेंट्स एंड फेस्टिवल्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज क्योंकि आप एक्ट करके दिखा रहे हो। वो लड़की, अगर आप ये जो सॉन्ग है ना, आप देखो वो डांस कर रही है पूरी महफिल में एंड एवरीवन इज सीइंग हर, शी डजंट हैव अ केयर। दिस सॉन्ग इज डेडिकेटेड टू माय ब्रदर, जिससे मैं बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। अब भाई क्या बोलता है, मेरी बहना ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। स्कूल में बच्चों को बोलते हैं, रोल नंबर 31, raise your hand. Why you are raising your hand? Why teacher is asking raise your hand? Because when you are raising your hand ना, it means you are showing your presence. अब आपने कंफर्म कर दिया मैडम मैं प्रेजेंट हूँ, मेरा नाम प्रशांत मेहरा है, मैं प्रेजेंट हूँ, या रोल नंबर 31 ले लो या प्रशांत मेहरा ले लो, कोई भी ले लो, मैं प्रेजेंट हूँ मैम। When you are speaking ना, when you are delivering, हम बोलते हैं ना स्पीक समथिंग बेटा, स्पीक जब हम बोलते हैं ना, हम तब कमिट होते हैं। हम सुनने से कमिट नहीं होते मैम, हम बोलने से कमिट होते हैं। अब दोनों ने बोल दिया, उसने बोल दिया कि ये रेशम का धागा नहीं है, ये मेरा प्यार है, उसने भी बोल दिया कि ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। हर हर्डल्स में, हर स्ट्रगल में, हर कश्मकश में, जहां मेरे को लगेगा कि मेरी बहन परेशान है, तो वो राखी की लाज भैया निभाए। और मैं एक चीज मानता हूँ, देखो तीसरा दिमाग की हम एक बात कर रहे थे, ठीक है, वो हर रिश्ते में आता है। कुछ धर्म भी ऐसे हैं जो बोलते हैं कि राखी नहीं बांधनी चाहिए, ठीक है, एक ही को डेडिकेटेड हो जाओ। तो मैं ये कहता हूँ, देखो आपका रिश्ता है खून का, आपका रिश्ता है एक घर का, आप हो एक, आपको दिक्कत होगी तो वही खड़ा मिलेगा, ये दुनिया नहीं मिलेगी खड़ी। जिस दुनिया को हम अपना मान रहे हैं ना, एक्चुअल में अपना अपना है, वो दुनिया नहीं है अपनी, तो खड़ा तो वही मिलेगा। सो अगर कोई प्रथा बनी है, आपको उसको फॉलो करना चाहिए मैम, राइट, ठीक है ना। धर्म कहते हैं ना कि एक साड़ी के पल्लू से खून रुक गया, वचन मिल गया। कितनी बड़ी दुविधा में थी द्रौपदी, जब आत्मसम्मान के लिए कर्णावती अपनी जान दे सकती है। हुमायूं नहीं पहुंच पाया ना, अगर कृष्ण भी ना पहुंचता तो द्रौपदी भी यही करती मान सम्मान के लिए। दो स्टोरीज है ना आपके सामने, एक के पास भाई पहुंच गया, एक के पास नहीं पहुंचा। नाउ व्हाट इज द पॉइंट ऑफ योर थिंकिंग? आपके लिए पॉइंट ये कि मेरा भाई ही इंपॉर्टेंट है, तो थिंक अबाउट फॉर हिम, उसके लिए सोचो, अपना किसी की नहीं सुनी। जो फेस्टिवल कहता है वो फेस्टिवल करो, उसकी मान्यता रखो, क्योंकि वो करने से वो फीलिंग आएगी। जब जो लड़कियां राखी बांधती है ना, उनको भी फीलिंग आती है, और जो नहीं बांधती है। और एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा, देखो कोशिश करें इस डिजिटल वर्ड से थोड़ा सा बचें, ठीक है। एक ये जो आजकल पेटीएम ट्रांसफर है, अरे बहना आ नहीं सकता, ठीक है ना, तो थोड़ा सा लड़कियां बहनें भी बोले कोई बात नहीं, मैं देख पेटीएम में तो लूंगी नहीं, पेटीएम लेने के लिए मेरा ऑफिस है, बाहरी दुनिया है, मेरा प्रोफेशन है। जैसे आपने बोला कि आजकल की लड़कियां भी इतनी प्रोफेशनल है बहनें, वो है दुनिया। लड़कियां भी बोले लूंगी तो मिल गई, तू कभी भी आ जा, दिल्ली आई हो, फरीदाबाद आई हो, जहाँ नियर भाई आ जा, बस मैं ले लूंगी, लेकिन लूंगी कैश ही, ठीक है ना। मैंने क्या बोला कि स्पीक करने से क्या होता है कि वो आप कमिटेड होते हो। व्हेन यू आर डिलीवरिंग कैश ना, एक फीलिंग आती है, वो कैश देने आएगा, चार बातें करेगा, बैठेगा, आप टाइम स्पेंड करोगे, बातें करोगे, जो हमारे बने। तो डिजिटल वर्ल्ड ने क्या किया, थोड़ा सा रिलेशंस को, जहां देखो विज्ञान वरदान है तो अभिशाप भी है। कोई चीज अगर फैसिलिटी दे भी रही है तो वो कहीं ना कहीं डिसफैसिलिटी क्रिएट भी कर रही है। तो थोड़ा सा ये करें कोशिश के भाई, थोड़ा सा ना चीजों को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें। व्हाट इज गुड फॉर हेल्थ, ड्राई फ्रूट दे दो, फ्रूट दे दो, वो कर लें। और जो भाई हैं, भाइयों के लिए भी हिदायत है कि भैया पेटीएम को यूज ना करके, अच्छा देखो पता क्या, आप एक फीलिंग समझो। फीलिंग ये है कि मैंने अपनी बहन को 2100 रुपए देने हैं, मैं गया पेटीएम में, सेंट में गया, अमाउंट डाला, पासवर्ड डाला, पैसे गए, इसमें क्या था? और फोन करके बोल दीजिए मैंने तो 2100 रुपए भेजे। कुछ नहीं है इसमें कुछ भी नहीं है। तो थोड़ा सा डिजिटल वर्ल्ड को ना अपने रिलेशंस में ना एंटर होने दे, रिलेशन को रिलेशन की तरह निभाए। फिजिकली जब बंदा मिलता है, फेस टू फेस मिलता है, आप इंटरेक्शन करोगे, गले मिलोगे, चार बातें होंगी, बहुत कुछ होगा, तो वो आपका रिश्ता रिबॉन्ड होता है। रिश्तों में दूरी का एक कारण ये भी है, मैंने किया था ना, मैंने ऐसे किया था ना, नो, वो था, कौन देखने वाला था? व्हेन यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर,
आपके पास कुछ है ही नहीं, क्योंकि जब मिलते हैं तो गिले शिकवे हमेशा देखना फोनों पे होते हैं। आप कभी भी देख लेना, जब आप सामने खड़े होते हो ना, मेरे को एक किसी बहुत एक्सपीरियंस होल्डर ने बोली थी एक बात कि जब आपसे कोई नाराज है, आप उसको फोन करके बोलो भाई दीपक बोल रहा हूँ या कुछ XYZ कुछ भी बोल रहा हूँ, वो आपसे पहले रेडी है आपसे दोस्ती करने के लिए। हम ऐसा सोचते हैं कि वो मेरे से नाराज है, बट आप एक बार कॉल तो करो, बट वो पहले से ही रेडी है। तो रिलेशंस आर प्री रेडी टू मेंटेनिंग द रिलेशन ऑन अ न्यू प्रॉफिटेबल ग्राउंड, ठीक है ना, जिससे हमारे रिलेशन को स्पार्क मिले, पुश मिले, ठीक है ना, एल्टीट्यूड मिले हमारे उसको। तो हर कोई रेडी है। तो जब हम सामने होते हैं ना, तो प्रॉब्लम आधी से ज्यादा वैसे ही दूर हो जाती है। गिले शिकवे फोन पे ही होते हैं कि अरे भैया क्या हुआ, आप आते नहीं हो, तो आप भी तो नहीं आते। सामने होंगे तो आप आंसर ऐसा नहीं करोगे, अरे भाई सामने खड़ा हो ना, गले लगा लो, क्या दिक्कत है। तो सामने कोशिश करो, फेस्टिवल को सामने हो, तभी तो बोलते हैं फेस्टिवल इज ऑल टुगेदर। देखो यही 5-6 शब्द हैं, रियल एस्टेट, रियल एस्टेट के बाद आपका स्टोरीज, स्टोरीज के बाद आपका फेस्टिवल, फेस्टिवल के बाद ऑल टुगेदर के बाद आपका सेलिब्रेशन, और ऑल टुगेदर में ही सेलिब्रेशन हो जाता है, ठीक है ना। तो इन चीजों से हमें थोड़ा सा बचना चाहिए, तभी हम रक्षाबंधन के एक असली महत्व को, एक असली उस चीज को हम खुद भी समझ पाएंगे। और देखो एक नेक्स्ट जनरेशन, ये बड़ा अपने आप में इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखो हमारी अगली पीढ़ी को ना ये चीजें पता होनी चाहिए, ये इमोशंस होने चाहिए। अदरवाइज 60-70 भी आप और हम बहुत ज्यादा अज्यूम करेंगे दे आर गोइंग टू लिव विद हैप्पीनेस एंड हेल्दी लाइफ। नो, क्योंकि त्योहार धर्म ने ही जोड़ रखा है हम लोगों को। जो भी थोड़ा बहुत धर्म आज है, इसी से हम जुड़े हुए हैं। अगर ये भी खत्म हो गया ना मैम, तो फिर तो वो कहते हैं ना सतयुग नहीं आना है, कलयुग खत्म होगा। कहीं ऐसा ना हो कि यही अंत हो। तो लोगों को, हमें अपने परिवार को जोड़ के रखना है धर्म से। कथाएं पढ़नी चाहिए, सुनानी चाहिए, बतानी चाहिए। तो इसमें मैं एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा, मतलब जिसमें एक स्टोरी में एक बहन ये अपनी माँ से विनती करती है, क्योंकि उसका भाई नहीं होता है, ठीक है। तो वो किस तरीके से बोलती है अपनी माँ से, माँ ये रक्षाबंधन क्या होता है, क्या होता है भाई बहन का प्यार, मुझे भी भाई से मिलवा दो ना, मेरे लिए भी एक भाई ला दो ना। माँ क्या होता है ये रक्षाबंधन, सुना है भाई जो है बहन की रक्षा करते हैं, भाई जो है बहन की रक्षा करते हैं, खुद तकलीफ में भी रहकर बहन के लिए बहुत कुछ करते हैं, खुद तकलीफ में रहकर बहन के लिए बहुत कुछ करते हैं। तो माँ ऐसा भाई मुझे भी दिलवा दो ना, माँ मेरी भी राखी मनवा दो ना। मैंने सुना है बहनें अपने भाई के लिए, भाई के प्रति प्यार को सींचती हैं। मैंने सुना है बहनें अपने भाई के लिए प्यार को सींचती हैं, इस राखी में जो धागा है उसमें अपना प्यार पिरोती हैं। ऐसा पिरोने वाला एक धागा मैं भी ले लूं ना माँ, मुझे भी एक भाई दिलवा दो ना माँ, मुझे भी एक भाई दिलवा दो ना माँ। तो देखिए इसको लवली थैंक यू। तो इसमें क्या था, एक बहन ने अपनी माँ से ये गुजारिश की है। देखिए भाई होना कितना जरूरी है, इस स्टोरी में इतना पता चलता है, ठीक है ना। जो है ना सामने दिख रहा है, रिस्पेक्ट, गिव 100% ऑफ योर रिस्पेक्ट, क्योंकि वो नहीं होगा ना तब आपको पता चलेगा कि कितनी वैल्यूएबल चीज थी, ठीक है ना। तो उस फेस्टिवल को एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ ही, अपने भाई के साथ ही, और रक्षाबंधन का जो असली मायने हैं, ठीक है ना, खुद सेलिब्रेट करें, और सेलिब्रेशन के असली मायने सोसाइटी और समाज को दे। मैं इतना ही कहना चाहूंगा आपको बस। लवली सर, लवली टॉकिंग टू यू। बिफोर वी क्लोज दिस एपिसोड, क्योंकि आपने थ्रू आउट दिस एपिसोड बहुत हाईलाइट किया है सेलिब्रेट करो, सेलिब्रेशन करो, तो हमारे व्यूअर्स को ये समझाइए कि लाइफ को कैसे सेलिब्रेट करना है। देखिए मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, यू हैव टू एंजॉय द एवरी सेकेंड ऑफ योर लाइफ। पहली बात, ठीक है, एवरी सेकेंड का मतलब एवरी सेकेंड, नोबडी नोस कि अगले मिनट में ही क्या होने वाला है, ठीक है। अब वो बात आती है कैसे करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द वेज। मैंने अभी पूरे सेशन में एक बात बोली थी ना, आपको पहली बात तो रक्षाबंधन इज अ अपॉर्चुनिटी, यू हैव टू सेलिब्रेट इट, ठीक है, आपको करना है, ठीक है। अगर पहली बात तो रक्षाबंधन अपॉर्चुनिटी है, जैसा अभी मैंने बोला, अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही ना, ढूंढ लो। अगर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही तो ढूंढ लो।
देखिए, अगर आपके दिल में है तहे दिल से मोहब्बत ना, देखिए रक्षाबंधन तो डेडिकेटेड है, वो तो भाई बहन के लिए ही बना है। नहीं तो हर दिन भाई का है अगर मोहब्बत है, और हर दिन बहन का है अगर भाई के दिल में मोहब्बत है। फाइंड आउट द वे what the best product your brother is deserving and what the best product your sister is deserving. उस केयर को उस डिजर्नर्स तक लेके आओ आप सर। मेरी बहन को क्या चाहिए, मेरे भाई को क्या चाहिए। दिस इज द रियल फेस्टिवल, दिस इज द रियल वे टू सेलिब्रेट योर फेस्टिवल। आपको इस वे में सेलिब्रेट करना चाहिए। मैं फिर अपनी बात को बोलूंगा, जो मौका है, ठीक है ना, उसको तो सेलिब्रेट करना है, लेकिन अगले दिन फिर आपके मन में आ रहा है ना कि मेरे को रक्षाबंधन ही मनाना है, कोई दिक्कत नहीं है, रक्षाबंधन नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रक्षाबंधन नहीं है। आज हम 9 अगस्त में बैठे, ठीक है, आज का दिन निकल जाएगा, कल आपका मन है ना अपने भाई के साथ सेलिब्रेट करने का, बनाइए वो स्पेशल आइटम जो आपके भाई को पसंद है, करिए वो प्रोडक्ट डिलीवर अपने भाई को जो आपके भाई को चाहिए। आप देखिए, आपको रक्षाबंधन जैसा ही फील आएगा। ठीक है कि रक्षाबंधन इज द अपॉर्चुनिटी, जहां पे दुनिया एक्सप्लोर कर रही है तो उसमें क्यू में हमारा नाम भी हो, बट ठीक है, अगर नहीं भी किसी रीजन से हो सकता है, किसी का ब्रदर बाहर है, किसी की सिस्टर बाहर है, किसी के हेल्थ कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं, ठीक है ना, तो नहीं भी मिल पा रहे, जब मिलो ना तब भी ऐसे सेलिब्रेट करना कि आज ही रक्षाबंधन है, ठीक है ना। जब हम एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के भले के लिए, ठीक है ना, और एक दूसरे की हैप्पीनेस के लिए कुछ करते हैं ना, तो वो मोमेंट भी किसी फेस्टिवल से कम नहीं होता। तो ऐसे करें सेलिब्रेट आप अपने जीवन को, अपने मोमेंट को, अपने पल को। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, बस इसको किसी भी तरीके से ना, वो कहते हैं ना कि ऐसे ही मत गुजर जाने दो। लाइफ इज अ वेरी कॉस्टली, देखिए इट्स अ प्राइसफुल मैं बोलूंगा, बट इसको प्राइसलेस उस पे इतने बड़े बड़े जो ये है ना फेस्टिवल्स, ऐसे ना जाने दे। बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको, आपके परिवार को, ठीक है, आपके जितने भी चाहने वाले हैं, ठीक है, सोसाइटी को, ठीक है, और पूरे नेशन को, राष्ट्र को, सभी को इस भाई बहन के पर्व की, प्रेम की, आश्वासन की, त्याग की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर, इट वॉज लवली टॉकिंग टू यू एंड थैंक यू सो मच टू आवर व्यूअर्स कि आपने इस एपिसोड को देखा। और इसको एंड करने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं, प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड टू क्लोज दिस एपिसोड, आई थिंक हम ये कहना चाहेंगे कि हर पल यहाँ जी भर जियो, क्या पता कल हो ना हो। तो थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू सो मच टू आवर व्यूअर्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू।